परमेश्वर की महिमा हो। इससे पहले के वीडियो में मेरा विषय था मौत क्या है, क्या हमें इससे डरना चाहिए। आज भी मेरा विषय इसी से ही रिलेटेड है कि आखिर मौत के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। हम पृथ्वी के लोग जब किसी का मरना सुनते हैं तो हमारे दिलों में एक अजीब सा डर और तरह तरह के विचार आते हैं जिनसे हम घबराते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने स्वप्न में देखा कि 4 व्यक्ति रजाई से मेरा मुंह ढांककर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बचने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं उनके ऊपर हवा में तैरने लगी और अब मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कहीं जकड़ी हुई थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। अब मुझे इस शरीर के लिए संघर्ष करना व्यर्थ लग रहा था। ऐसा बाइबल में 2 कुरिन्थियों 4:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मुझ पर परमेश्वर ने स्वप्न में कुछ भेद खोले हैं और मेरे पिताजी ने भी अपने मरने के बाद मुझे बहुत सी बातों के विषय में स्वप्न में बताया, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी को गए हुए 28 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो आज भी मेरे संपर्क में है। जब कभी भी मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है, जैसे कि कोई मकान बनाना या बच्चों की शादी वगैरह, उन्हें सब पता होता है और वो मुझे गाइड भी करते हैं। मैंने स्वप्न में देखा कि किस प्रकार रूहों को ले जाया जाता है और जो नेक और कठिनाई या संघर्ष का जीवन व्यतीत करके जाते हैं, उनके लिए किस प्रकार का राजसी और आरामदायक जीवन होता है। यहाँ तक कि उनके सेवा में सेवादार होते हैं और नेक लोगों के जीवन में कोई कमी जो रह जाती है वो वहाँ बहुतायत से पूरी होती है। मैंने देखा कि वहाँ पर पेड़ों पर लगे हुए फल बल्ब की तरह चमक रहे थे और गिलासों में से जूस उमड़ कर बह रहा था और खाने की टेबल्स फलों न जाने कौन सी चीज़ों से ऐसी सजी हुई थी कि मैंने ऐसी चीज़ें इस दुनिया में नहीं देखी। जब कोई नेक आत्मा का ऊपर जाना होता है तो आसमान पर कुछ दिन पहले ही खुशियां मनाई जाने लगती हैं और मैंने देखा है कि कुछ रूहों को तो बैंड बाजों के साथ भी ले जाया जाता है। याद रहे, ये जो वर्गीकरण है वो किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर नहीं, परंतु अच्छे और बुरे के आधार पर होता है। वैसे तो जो असली बंटवारा है वो न्याय के दिन होना है, परंतु जो नेक लोग जाते हैं उनके लिए एक तरीके का अच्छा जीवन अभी से ही शुरू हो जाता है, जिसे हम स्वर्ग लोक कहते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ क्रूस पर लटके हुए एक डाकू के पश्चाताप करने पर उससे कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी, अनपढ़ता या परेशानियों के कारण परमेश्वर को सही रूप में समझ नहीं पाते, परंतु अपने आप में नेकी का जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों के लिए भी बाइबल में लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ रोमियो 2:14 में, फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था यानी परमेश्वर द्वारा दिए गए अच्छा जीवन जीने के नियम, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने आप में ही व्यवस्था है। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि हमें अपने जीवन को सुधारना है और हम लोग जो है परमेश्वर से हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसलिए जो मन दया से करुणा रहित है, दया रहित है, दूसरों के बाद बदला लेने की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं,
वो मन परमेश्वर के लायक नहीं। ऐसा बाइबल में भी एक और जगह लिखा हुआ है, मत्ती 7:21 में, कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, यानी कि हर समय परमेश्वर का नाम लेता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलता है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में एक नेकी का जीवन जीना है जो परमेश्वर को पसंद है। मुझे यहाँ तक लगता है कि मेरी ये जो बातें हैं सुनकर कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा और विश्वास नहीं होगा, परंतु जब आप इनको बड़े ध्यान से समझेंगे और परमेश्वर से समझने की शक्ति मांगेंगे तो आप अवश्य ही इन्हें समझ जाएंगे। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।